Good morning to all of you. Now I am going to start average and sums based on average. What is average? So let's see the definition of average and also sums. Average of a certain number of value quantities indicates what the equal distribution of that quantity would have been. मतलब जो आपको क्वांटिटी दी है तो उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए एवरेज का फॉर्मूला यूज़ करते हैं उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए. सो एवरेज का जो फॉर्मूला होता है सम ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशंस अपॉन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. जो आपको ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं उनका सम करो और जितनी वो ऑब्जर्वेशंस हैं उससे डिवाइड कर दो. सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ this is the formula of average. Another name for average is arithmetic mean. जब आप बड़ी क्लासेस में आएंगे तो उस वहाँ पर 6 to 8 क्लास में आपको अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के लिए बोला जाएगा जो कि एवरेज का ही पार्ट होगा विच इज़ यूज टू फाइंड द मीन ऑफ सेट ऑफ वैल्यूज. सो this is the definition of average and also formula. Let's start sums based on average. Question 1 is find the average of each of the following. आपको इन सभी का एवरेज फाइंड करना है जो कि आपको दिया है. पार्ट ए नंबर्स फ्रॉम 1 to 10. आप सभी को काउंटिंग आती हैं सो पहले 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग लिख लीजिए. कितने नंबर्स हो जाएंगे काउंट कर लीजिए. वैसे तो 10 होंगे बट फिर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. टोटल numbers are 10. So use the formula for average. Average is equals to sum of given observations. मतलब जितनी भी ये वाली observations हैं इन सब का sum 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 अपॉन टोटल कितनी है 10. तो 10 से डिवाइड कर दिया. इन सब का सम आएगा 55 डिवाइडेड बाय 10. जब हम 10 से 55 को डिवाइड करेंगे सो आंसर विल बी 55. पॉइंट में आएगा क्योंकि 10 इज स्मॉलर देन 55 इसलिए. सो लेट्स स्टार्ट बी पार्ट. इन बी पार्ट नंबर्स बिटवीन 10 and 20. अब इसमें आपको 10 और 20 के बीच के नंबर्स लेने हैं तो काउंटिंग वही 11 12 13 14 15 16 17 18 19. 10 और 20 के बीच में 11 से लेकर 19 तक के नंबर्स आते हैं. एवरेज फाइंड करेंगे. टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी हो गई हैं 9. 11 से 19 तक की काउंटिंग टोटल 9 हो गई हैं. सो टू फाइंड द एवरेज वही पहले आप इन सब का सम करेंगे. 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19. टोटल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 9. सो इन सब का सम आया है 135 डिवाइडेड बाय 9. जब हम 9 को 135 से डिवाइड करेंगे सो क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा 15. इस तरह एवरेज किया गया है 15. सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ बी पार्ट. लेट कम टू द नेक्स्ट पार्ट सी. इन सी पार्ट वी हैव टू फाइंड द एवरेज ऑफ फैक्टर्स ऑफ 12. इसमें आपको सबसे पहले 12 के फैक्टर्स निकालने हैं. 12 के फैक्टर्स क्या होते हैं. 12 किस किस से डिवाइडेड हो सकता है 1 2 3 4 6 12. जो 12 है वो 1 से डिविजिबल है 2 से 3 से क्योंकि 3 के टेबल में 12 आता है. 3 4 = 12 4 3 = 12 6 2 = 12 एंड 12 1 = 12. इस तरह टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी हो गई हैं 6. सो एवरेज फाइंड करने के लिए सबका सम डिवाइडेड बाय 6. 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 12 डिवाइडेड बाय 6. तो इन सबको प्लस करके आया है 28 और डिवाइडेड बाय 6. जब 6 से 28 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4.66. 6 4 = 24 4 बचा. अब यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो पॉइंट लगा के एक 0 इंक्रीज कर ली. 6 6 = 36. फिर 4 बचा अगेन पॉइंट लगा के एक 0 इंक्रीज की. फिर से 6 6 = 36. फिर से यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचेगा 4. तो ये रिमाइंडर कंटिन्यू ऐसे ही बचता रहेगा. तो हम डेसिमल के 2 प्लेसेस तक क्वेश्चन फाइंड कर लेंगे. तो क्वेश्चन इज 4.66. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ सी. नेक्स्ट पार्ट इज डी. In D, we have to find the average of multiples of 6 from 10 to 50. 10 से लेकर 50 तक के जितने भी 6 के मल्टीपल्स हैं मतलब 10 से लेकर 50 तक के जो भी नंबर्स 6 के टेबल में आते हैं उसका एवरेज फाइंड करना है. तो 10 से लेकर 50 तक के एवरेज नंबर को वो कौन कौन से आते हैं 12 18 24 30 36 42 48. मतलब 6 का टेबल देखना है. 6 2 = 12 3 = 18 6 4 = 24 6 5 = 30
6 6 जा 36, 6 7 जा 42 एंड 6 8 जा 48। अब 6 9 जा 54 आएगा जो कि 50 से ग्रेटर हो गया, तो हमें 50 तक लेने थे। टोटल ऑब्जर्वेशंस हो गई हैं 7। एवरेज सबका सम करेंगे, 12 + 18 + 24 + 30 + 36 + 42 + 48 डिवाइडेड बाय 7। इन सबका सम आया 210 डिवाइडेड बाय 7। जब 7 से 210 को डिवाइड किया तो 7 के टेबल में 21 आता है 3 जा, इट मीन्स 7 3 जा 21 और एक जीरो ये वाली एज इट इज लग गई, तो आंसर आ गया 30। दिस इज द एवरेज। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट ई। प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 एंड 20। यहाँ पे आपको 10 से 20 के बीच के प्राइम नंबर्स फाइंड करने हैं। तो पहले आप 10 और 20 के बीच के प्राइम नंबर्स लिखेंगे जो कि 10 और 30 के बीच में आते हैं, सॉरी 10 और 30 के बीच में 11 13 17 19 23 29। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं, किसी के भी टेबल में वो नहीं आते हैं। तो 10 एंड 30 के बीच में जो नंबर्स सिर्फ और सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं वो हैं टोटल 6। एवरेज निकालने के लिए इन सबको प्लस किया, प्लस करके 112 आया। जब हमने इसको 6 से डिवाइड किया तो आंसर विल बी 18.66, सेम एज जैसे लास्ट डिवाइड करके देखा था, यहाँ पे भी 4 बार बार रिपीट हो रहा था। तो डेसिमल के 2 प्लेसेस तक हमने 6 से डिवाइड कर दिया। सो आंसर विल बी 18.66। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ ई पार्ट। लेट कम टू द एफ पार्ट। In F part, even numbers, we have to find the average even numbers between 21 and 31. 21 और 31 के बीच के सारे even numbers लिख लीजिए। even numbers वो होते हैं जो कि 2 के टेबल में ही आते हैं, सिर्फ which is divisible by only 2। जो सिर्फ 2 से डिविजिबल होते हैं वो सारे नंबर्स even होते हैं। 2 से डिविजिबल 22, 24, 26, 28, 30। कहने का मतलब है कि जिन डिजिट्स के बीच में लास्ट नंबर 0, 2, 4, 6, 8 होगा, ऑल दीज आर नंबर्स डिवाइडेड वो आर इवन नंबर्स। सो एवरेज फाइंड करने के लिए 22 + 24 + 26 + 28 एंड 30 सम करके 130 आया। इसको 5 से डिवाइड किया, 5 से जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 26। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ एफ पार्ट एंड सम्स बेस्ड ऑन एवरेज। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे एवरेज को फाइंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।